सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रिक्स फॉर एग्जाम के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 27 जनवरी को हुए यूपी पुलिस एग्ज़ाम की सेकंड शिफ्ट में आए हिंदी के क्वेश्चंस और उनके आंसर। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि 27 जनवरी को हुए दोनों पालियों के जीके और जीएस के क्वेश्चंस हम पहले ही हमारे इस चैनल पर डाल चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अब इस वीडियो में हम हिंदी में क्या क्या पूछा गया ये सब आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। वाक्य क्या है? आज दिन भर वर्षा होती रही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिया विशेषण अव्यय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। वाक्य है आप नानी के घर जाओ। इसका शुद्ध रूप होगा ऑप्शन ए, आप नानी के घर जाइए। अगला क्वेश्चन, एक छंद में कितने चरण होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। मुहावरा है गीधड़ भभकी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरी धमकी। अगला क्वेश्चन, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। वाक्य है हाथी ने केला खाया। अब दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हाथी द्वारा केला खाया गया। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है? यानी कि आधा रुकना से अपना अर्थ है अर्धविराम। अब दोस्तों, अर्धविराम का जो चिन्ह होता है वो होता है ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन। दशानन का अर्थ होता है 10 हैं आनंद जिसके, यानी कि जिसके 10 सर होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके। यानी कि जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके उसे हम कहते हैं अनिवार्य, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। उस शब्द को चुनें। अरुण। अरुण का अनेकार्थी शब्द है सूर्य, यानी कि सूर्य को हम अरुण कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, में और पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से
उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अति उत्तम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आसन भूत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। वाक्य है, अनु ने देखकर निबंध लिखा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वकालिक क्रिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधकर्ता। तो दोस्तों, प्रबंधकर्ता का जो सही स्त्रीलिंग है वो होगा प्रबंधकत्री, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 129। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। जो शब्द है वो है नेता। अब नेता का बहुवचन होगा नेता लोग, लेकिन यहाँ पर नेता लोग नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेताओं। क्वेश्चन नंबर 130। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ऋतु। ऋतु का सही बहुवचन होगा ऋतुएं। ए के ऊपर चंद्र बिंदु वाला विकल्प इसका सही ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन ए, संयुक्ता अक्षर। क्वेश्चन नंबर 132। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चरित होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 133। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूला अवस्था। क्वेश्चन नंबर 134। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो दोस्तों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 135। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 136। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कामायनी। क्वेश्चन नंबर 137। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रमेश कुंतल मेघ। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 138 से 142 तक गद्यांश दिया गया है। इसमें से आपको नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर छांटकर देने हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम आपको गद्यांश के सभी प्रश्नों का उत्तर सीधा बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। 138। खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? तो गद्यांश में इसका आंसर था ऑप्शन सी, व्यवसायीकरण। क्वेश्चन नंबर 139। खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला? खेल की अर्थव्यवस्था को आईपीएल से बढ़ावा मिला है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 140। बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आम लोगों पर। क्वेश्चन नंबर 141। खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर। क्वेश्चन नंबर 142, विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आयोजकों। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पदवी के उचित अलंकार यानी कि पद का उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अब जो पद है वो है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें तय की आवर्ती बार बार हो रही है, और तय की आवर्ती यानी कि एक ही जो शब्द है उसकी आवर्ती बार बार हो तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अब शब्द क्या है? धर्मात्मा। धर्मात्मा शब्द धर्म प्लस आत्मा से मिलकर बनता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल। अब कौशल को हम दक्षता कह सकते हैं क्योंकि ये इसका समान अर्थ वाला शब्द है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अब वाक्य क्या है? अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अव। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। ग्राम। ग्राम का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गांव। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सफल, क्योंकि सफल है वो उपसर्ग से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सुक्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छोटा सु प्लस उक्ति। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। अब बंधन का जो विपरीत शब्द होगा वो होगा मुक्त, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हम हमारे इस चैनल पर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के वीडियो और उनकी जानकारी समय पर अपलोड करते रहते हैं।